प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के एक खूबसूरत मज़ीद दिन के लिए जिसमें खुदा ने हमें यह मौका बख्शा कि हम एक बार फिर खुदा के कलाम को सीख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, हम खुदा की आवाज़ के ताल्लुक़ से ये तीसरे सरमन के ऊपर हैं कि खुदा की आवाज़ क्या है। हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है, हमें खुदा की आवाज़ पर अमल करना है, हमें खुदा की आवाज़ को सुनकर उसको नज़रअंदाज नहीं करना, उस पर ध्यान लगाना है, उसको फोकस करना है और उसकी आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करना ज़रूरी है। आज बहुत सारी चीज़ों को हम जो है सीखने वाले हैं और उसमें हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे जो कि मैं सोचता हूँ कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हम कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरह से फ़ैसला साजी करें। बहुत सारे फ़ैसले हम गलत करते हैं जिसकी वजह से हमारे हालात भी ख़राब हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और फिर हम उन्हीं फ़ैसलों के ऊपर जब खड़े रहते हैं और वापसी नहीं करते या वापसी का रास्ता बंद कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुसीबतों के पहाड़ इकट्ठे कर लेते हैं। आज हम खुदा के कलाम में से सीख लेंगे कि किस तरह से हमें अपनी इस्लाहकारी करनी है, कैसे हमें खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है और हम देखेंगे कि किस तरह से हमें फ़ैसला करने के लिए खुदा के कलाम की मदद लेनी है। हम किस तरह से अपने आप से चंद सवाल कर सकते हैं जब भी आप कोई भी काम करने लगे हैं या आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई काम हो सकता है, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली से, आपकी ज़ात के साथ उसका ताल्लुक़ है, तो मेरे अजीज़ों आज का कलाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कलाम हमेशा मशले राह बनता है और हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम इस्लाहकारी करें और हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक कमज़ोर ईमानदार के लिए हम एक मजबूत मसीही का एक तर्ज़ अमल ज़ाहिर कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक अपनी ज़िंदगी को अपने कमज़ोर भाइयों के लिए जो ईमान में कमज़ोर हैं उनके लिए मशले राह बन सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने दिया है वो क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस है, काबिल एतराज़ तर्ज़ अमल, ऐसा अमल जिसमें हम अपने आप से चंद एक सवाल कर सकते हैं और खुदा की मर्ज़ी को हम जान सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को शुरू करूं, हमारे यूथ का एक बहुत अच्छा नौजवान यहाँ मौजूद है जो खुदा के कलाम को पढ़ने में हमारी रहनुमाई भी करेंगे। मैं चाहूँगा उमैर सामने आए और खुदा के कलाम की तिलावत करें। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप इस हवाले को निकाल सकते हैं। बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। बस तुम खाओ या पियो जो कुछ करो, किसके लिए करो जी? किसके लिए करो? हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, क्या उसका ताल्लुक खुदा के जलाल से है? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन टुडे फॉर यू। ये एक बड़ा सवाल आपके लिए है। क्या आप जब ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे मुआशरे में कलाम के मुताबिक वो हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, तो हमेशा इस कलाम की आयत को अपने सामने रख लिया करें कि क्या जो कुछ मैं खा रहा हूँ या जो कुछ मैं पी रहा हूँ, क्या उससे खुदा का जलाल, उसकी कुदरत, उसकी बरकत या उससे मेरी तरक्की, कामयाबी या इस्लाहकारी होती है या नहीं। सो वेदर यू ईट और ड्रिंक और वट एवर यू डू, जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे उसका ताल्लुक आपकी जॉब से है, आपके काम से है, आपके ख़ानदान से है, आपके बच्चों के साथ है या आपके अजीज़ों के साथ, या जो भी आप काम करने लगे हैं, पैसों के ताल्लुक से है या कोई और किसी और ताल्लुक से है, तो उसमें हमेशा खुदा का जलाल जो है उससे एक बड़ी हमें
कसौटी नज़र आती है, हमें नज़र आता है कि क्या हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। और आज हम इसी टॉपिक को स्टडी करें। तो हम देखते हैं कि हर तहजीब के अंदर जो है कुछ ऐसे अमल हैं जो काबिल एतराज़ हैं, हम उन पे एतराज़ रखते हैं, जिनका खुदा के कलाम में मखसूस हवाला तो हमें नहीं मिलता, लेकिन हम उन कामों को जो है बड़ी दलेरी के साथ भी करते हैं। और ऐसे काम जो हैं जिनमें तफरीह की सरगर्मियाँ हैं, जब हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हम उस एंजॉयमेंट के अंदर कुछ ऐसी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं जो कि बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर हम शादी हो रही है तो हमने बेइंतहा शराब नोशी कर लेनी, हम शराब पीना शुरू कर देते हैं। अगर कोई महफिल में हम बैठे हैं तो हमने सिगरेट पीना शुरू कर दी है। अगर हम कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं तो हम नशे के अंदर चले जाते हैं, नशा शुरू कर देते हैं सिर्फ उस पार्टी को एंजॉय करने के लिए। तो ये इन चीज़ों से हमें खुदा की मर्ज़ी और उसकी जो है उसका फजल, उसका रहम और उसका जो है हमें कुव्वत नहीं मिलती। तो ये जो रवाज है, ये जो सिलसिला है, इन सिलसिलों से हम क्या करते हैं, हम खुदा से और ज़्यादा दूर जाना शुरू हो जाते हैं। आज जो कलाम हम शेयर करने वाले हैं वो यही है कि क्या आप अपने आप से सवाल करें। नंबर एक, जब भी आप कोई काम करने वाले हैं, चाहे उसका ताल्लुक आपकी ज़ात से है या आपकी बीवी के साथ ताल्लुक़ रखता है, आपके बच्चों के साथ या आपके खावंद के साथ उसका ताल्लुक़ है, सबसे पहले जो भी आप काम करने वाले हैं, आप अपने आप से एक सवाल करें। और वो सवाल ये है कि क्या जो काम मैं करने लगा हूं, क्या इससे खुदा को जलाल मिलेगा? डज इट ग्लोरीफाई गॉड? क्या इससे खुदा को जलाल मिलेगा? बाइबल मुकद्दस की एक आयत हम देखते हैं, कुल 37 बाब और उसकी 17वीं आयत का मुताला कीजिए। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यस्सु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ, यानी कि जो भी करो, जो काम करो, जो कलाम भी करो, अपने मुंह से जो लफ्ज़ निकालते हो, उसका ताल्लुक देखो कि क्या खुदावंद यस्सु के नाम को इससे जलाल मिलता है। यह सबसे बड़ा तरीका है कि हम अपने तमाम कामों को परख सकें। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिससे खुदा को जलाल नहीं मिलता, कुछ लोग ऐसे जॉब्स करते हैं, ऐसे रोज़गार उनके हैं जिससे खुदा को जलाल नहीं मिलता। और कई दफ़ा तो हम ऐसे काम भी करते हैं जिसमें हमारे पास खुदा को देने का वक्त भी मौजूद नहीं है। संडे का दिन बिजी है, मंडे का, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, सारे ही दिन जो हैं बिजी हैं और खुदा के लिए कोई काम या खुदा के लिए कोई वक्त हमारे पास नहीं है। तो क्या हम जो भी काम करते हैं, हम ये सवाल अपने आप से करते हैं कि क्या इस काम से खुदा को जलाल मिलने वाला है? बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कुल 37 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में क्या लिखा है? जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो। खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। जी, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो। हालेलुया। जो काम करो, चाहे उससे आप जॉब कर रहे हैं, आप रोज़गार कमा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसका ताल्लुक आपके ख़ानदान से हो सकता है, लेकिन कलाम कहता है जो काम भी करो उसको पूरे जी जान के साथ करो, उसको दिल से करो और ये जानकर कि करो कि तुम खुदावंद के लिए कर रहे हो। तो हम ये काम जो है, जो भी काम करते हैं, उसको ये जानकर करें कि क्या ये काम मैं खुदावंद के लिए करता हूं। जब आप ऐसे काम करते हैं जो बाइबल के अंदर गुनाह तस्वर किए जाते हैं, जो गुनाह से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी रास्तबाजी की शरीयत इजाज़त ही नहीं देती,
यीशु मसीह और खुदा के कलाम के अंदर जो भी मौजूद है उसके अंदर से हमें बहुत सारे ऐसे काम मिलते हैं जिनकी ममानत हमें दी गई है। सो जो भी करें उससे एक चीज जाहिर होती है, जो भी काम करें आपने ये देखना है क्या वो काम खुदावंद के जलाल के लिए है। रोजगार है, प्रेज द लॉर्ड, मैं 20,000 30,000 40,000 लाख रुपया कमाता हूं, दैट्स प्रेज द लॉर्ड। क्या उससे खुदावंद को भी जलाल मिलता है? क्या उस रोजगार से आप अपने हदिये का कुछ फीसद जो है वो खुदा के घर में भी दे रहे हैं? क्या जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको दुआ का वक्त आपका निकलता है? क्या आप प्रस्तिश खुदा और खुदा की कलीसिया रफाकत और दुआ करने में भी आपका वक्त निकल रहा है? क्या इस काम से जो मैं करने वाला हूं क्या इससे खुदावंद को जलाल मिलेगा? यह सबसे अहम सवाल है। नंबर 2, इज इट योर मोटिवेशन? क्या आपके अंदर से भी ये काम आपकी खुशी से, आपके ख्वाहिश भी है? और कई दफा ये सवाल जब हम अपने आप से करते हैं तो हमारा दिल जो है उस काम को करने के लिए नहीं कह रहा होता। हमारा दिल मलामत करता है, हमारा ज़मीर मलामत करता है, और कई दफ़ा तो हम ऐसी बुरी नीयत से मांगते हैं और उस नीयत के पीछे हमारी ऐशो इशरत जो है वो छुपी होती है। और कलाम मुक़द्दस में याकूब जो है वो इस बात का मुकाशफा खोलता है और वो बयान करता है। याकूब के खत के अंदर अगर हम देखें उसका 4 बाब उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि नीयत पीछे बुरी है। मांगते हो मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने खुदा के साथ कोई तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। मांगते हो मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि खुदा की राह में देना हमारी आदत नहीं है। मांगते हैं मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि उससे खुदा के नाम को कोई जलाल नहीं मिलता। और कलाम यही कहता है कि तुम्हारी नीयत जो है, तुम्हारी मोटिवेशन जो है, तुम्हारी जो इंटेंशन है, कंसर्न है, वो ठीक नहीं है। मेरे अजीजों, अपनी मोटिवेशन ठीक कर। हम कई दफ़ा बहुत ऊंचे ख्याल रखते हैं और खुदा उन तमाम ख्यालों को देख रहा होता है, और कई दफ़ा हम अपने उन ख्यालों को, उन सोचों को, उन ख्वाहिशात को इतना बुलंद कर लेते हैं कि जब हमें चीज़ें नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, हम मायूस हो जाते हैं और फिर हम खुदा को भी छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके हालात ख़राब होते हैं तो वो चर्च आना ही छोड़ देते हैं। जब उनके पास पैसा नहीं होता, जॉब नहीं होती, रोज़गार नहीं होता, तो वो खुदा और कलाम और दुआ करना भी छोड़ देते हैं। अगर कोई बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो खुदा से दुआ करना ही भूल जाता है, छोड़ देता है। मेरे अज़ीज़ों, अपनी मोटिवेशन दुरुस्त करें, अपने महरक़ात को दुरुस्त करें। जब आप अपनी मोटिवेशन ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो रवैया जो है आपका दुरुस्त सिमत की तरफ है। गलत तहरीक के साथ भी अच्छी सरगर्मी पूरी हो सकती, लेकिन याकूब जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि हम जब मांगते हैं तो इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारी नीयत जो है, हमारी मोटिवेशन जो है, हमारी इंटेंशंस जो हैं, हमारे ख्याल जो हैं, वो पीछे खुदा को जलाल नहीं दे रहे। इसलिए उन्हीं चीज़ों को मांगें, उन्हीं चीज़ों का ताक़ुब करें, उन्हीं चीज़ों की ख्वाहिश करें जो आपके घराने के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी ज़ात के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी रूहानी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए सूदमंद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई दफ़ा हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे लोग उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाते हैं।
कलाम में एक आयत, पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 12वीं आयत, जरा पढ़िए इसको। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। मैं किसी भी चीज का पाबंद ना होऊंगा, मैं बाउंड नहीं हूं। अपने आप को जब हम बाउंड कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, तो सब तब भी हम नुकसान उठाते हैं। पौलुस जो है इन चीज़ों के लिए बयान करता है कि सब चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए जायज़ तो हैं, अच्छी तो नज़र आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको इस्तेमाल करने से, कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको हम करें तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो ज़रूरी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया करें, जो आपकी ज़रूरत है वो मांगें। हम गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ अपना फोकस करते हैं। हो सकता है जो आप मांग रहे हैं उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, और इसीलिए खुदा कई दफ़ा हमें नहीं देता क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम कहते हैं खुदावंद फ़लाँ फ़लाँ चीज़ दे, फ़लाँ दे, फ़लाँ दे, फ़लाँ दे, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत जब होगी खुदा खुद ब खुद उन चीज़ों को पूरा करता जाएगा। हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मी जो है वो अक्सर हमें शाम को, रात को सोने से पहले हमें लेकर बैठ जाती थी और हम दुआ किया करते थे। और वो अक्सर हमें कहा करती थी कि हमें जो भी कुछ चाहिए, जो दिल करता है, आप अपना एक छोटा सा कागज़ लें, उस पर उसको लिखें और बाइबल के अंदर हम उसे रख देंगे। और हम उन तमाम चीज़ों के लिए दुआ किया करते थे, और हर रोज़ हमने उन चीज़ों को देखना और फिर हमने दुआ करनी। और हमें नहीं पता चला कि हम जब जवान हो गए, हम अब ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं, ऐसी एज के हिस्से में हैं, लेकिन खुदा ने हमें उन तमाम तर चीज़ों से आसूदा किया जो हम बचपन में मांगा करते थे। हालेलुया। खुदा का खादिम डेविड योंगेचू जो आज आसमान पर है, उसने एक किताब लिखी, और उस किताब में उसने कहा कि मैं बहुत गरीब था और मेरे पास मेज़ और कुर्सी भी नहीं हुआ करती थी। तो उसने कहा खुदावंद मैं कम से कम 2 चीज़ें मुझे दे दे, मेरे पास एक मेज़ हो, एक कुर्सी हो। तो चंद रोज़ दुआ करने के बाद खुदा ने उसको जवाब दिया कि तू मुझे बता कि किस तरह की मेज़ चाहिए तुझे और कैसी कुर्सी चाहिए तुझे। अब कुर्सियाँ तो हज़ारों हैं, मेज़ भी हज़ारों हैं, तो मुझे नहीं पता कि तुझे कौन सी चीज़ चाहिए। व्हाट इज़ योर नीड, ज़रूरत किस चीज़ की है। तो फिर खुदा का बंदा लिखता है कि मैंने खुदावन से ख़ास एक तस्वीर मैंने देखी, उसके अंदर से मैंने उसको खुदावन को बताया कि मुझे इस तरह की मेज़ चाहिए और इस तरह की कुर्सी चाहिए। और वो कहता है कि मैं जब दुआ करना शुरू की तो एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, और 1 महीना गुजर गया, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। फिर खुदावन ने कहा कि डेविड मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू दुआ करना शुरू कर। और वो कहता है कि मैं तकरीबन पूरे 7-8 महीने तक दुआ करता रहा। और एक दिन अचानक जो है एक भाई, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वो शख्स मेरे पास आया और उसने मुझे एक कुर्सी और एक मेज़ डोनेट किया, जो एग्जैक्टली वही था जो खुदा से मैंने कहा था। और उसने कहा कि मैंने खुदा से ये सीखा कि बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट के अंदर रखती है और एक मखसूस वक्त के ऊपर वो बच्चा डिलीवर होता है, दुनिया में आता है, ऐसे ही हम अपनी ख्वाहिशों के साथ कंसीव कर लेते हैं और वो ख्वाहिशें एक ख़ास वक्त के ऊपर डिलीवर होती हैं और हम उन चीज़ों को देखकर खुश होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो हमेशा ये सवाल करें अपने आप से और देखें क्या ये चीज़ें जो मैं मांग रहा हूँ या जो मेरी ख्वाहिशात हैं, क्या ये मेरी ज़रूरत है? क्या ये मेरी ज़रूरत है? अगर आपकी वो ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ उन चीज़ों की ख्वाहिश करें जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। हालेलुया।
सब चीजें मेरे लिए रवा है, मगर सब चीजें मुफीद नहीं है। कुछ चीजों का फायदा मुझे नहीं है, कुछ चीजें अच्छी तो मालूम होती हैं लेकिन उनका फायदा नहीं है। हम सोचते हैं मेरे पास एक जॉब है और जॉब भी अच्छी है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं, और इब्लीस हमारे कान में डालता है, ओए ऐसे कर, ये वाली जॉब कर ले, उसमें तुझे 10,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा, लेकिन संडे का दिन जो है उसमें तुझे लगाना पड़ेगा। आप कहते हैं अच्छा 10,000 ज़्यादा मिलेगा संडे का दिन? ओह कोई गल नहीं, भाई साहब ने कह देंगे कि बिजी हाँ, जॉब ते जाना, मैं टाइम नहीं है चर्च आने वास्ते, और हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जिसको खुदा ने मना किया है करने के लिए। और जब हम करते हैं तो क्या होता है, इब्लीस को मौका मिलता है, आपकी रूहानी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी दुआ ख़त्म हो जाती है, चर्च जाना बंद हो जाते हैं, रफ़ाकत ख़त्म हो जाती है, खुदा की हजूरी से आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। और वो जॉब जो मिलती है, वो जॉब भी एक दिन जो है अचानक से आपको उस जॉब से निकाल दिया जाता है, और फिर आप दोबारा हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं। ऐसे ही हमेशा उन चीज़ों की तरफ देखें जो ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और जब भी कोई भी काम आप करने वाले हैं, खुदा की मर्जी को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये रूहानी तरक्की को बढ़ा सकता है? जो काम मैं कर रहा हूं, क्या इसमें मेरी रूहानी तरक्की डिस्टर्ब होगी? ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपके लिए है। जब भी आप कोई भी काम करने लगे हैं, कोई भी किसी भी जगह पर जा रहे हैं, आपका ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आप कोई काम ऐसा करने लगे हैं, तो फिर एक सवाल ज़रूर करें कि क्या इससे मेरी रूहानी तरक्की रुक तो नहीं जाएगी? क्या जिस शख्स के साथ मेरी दोस्ती है, क्या इस शख्स के साथ मेरा ताल्लुक जो है उससे मेरी रूहानी तरक्की रुक तो नहीं जाएगी? क्या मेरा चर्च जाना, रफ़ाकत रखना, खुदा की हजूरी में बैठना और प्रस्तुश करना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, इन कामों को मैं बंद तो नहीं कर दूंगा इन कामों से? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या लिखा है मरकज़ की अंजील में, ज़रा गौर सुनिए। मरकज़ 4 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत का मुतालिया कीजिए। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं, और वो बेफल रह जाता है। और वो बेफल रह जाता है, यानी ये वो लोग हैं, दुनिया की फिक्रें हैं, दुनिया की टेंशनें हमें हर रोज़ खाई जाती हैं। मैं फ़लाँ काम करना है, मैं फ़लाँ करना है, मैं फ़लाँ करना है, मैं फ़लाँ करना है, मैं फ़लाँ करना है। 100 को कम होंदे ने ते उन्हां कम्मां दे विच ही एकदम ही पता चलदा है भाई उत्ते टुर गया है, अद्धे को काम छड़ गया पिछे ही, और जो उत्ते टुर गया थे उतो सीधा जहन्नम दी अग च चला गया। तो उतो सवाल की करदा खुदावन मैं जहन्नम च, ते खुदा कहंदा भी तू सारे काम मेरे ते कीते ही नहीं, तो कोई काम तू तो अपने ही कामां च, अपने ही टेंशनां च पिया रहे हैं। तुझे तो दुनिया की फिक्रें ही, दौलत का फरेब, चीज़ों का लालच ही तेरे अंदर इतना था, मैं ये चीज़ ले लूँ, ये चीज़ ले लूँ, ये चीज़ ले लूँ, और हर रोज़ उन चीज़ों के पीछे तू मारा मारा फिरता रहा है। ना तेनू खुदा दी परवाह, ना तेनू कलाम दी परवाह, ना तेनू चर्च जान दी परवाह, ना कोई दुआ, कलाम, प्रस्तिश, रोज़ा, दुआ। तुझे तो दौलत का फरेब खाए चले जा रहा है, दुनिया की फिक्रों में तू पड़ा हुआ है, चीज़ों का लालच तुझे दबा जाता है, तेरे अंदर तो कलाम है ही नहीं है, तो फिर तेरा हिस्सा भी जहन्नम की आग ही है। मेरे जैसे दुनिया में इंसान का कुछ पता नहीं होता, कब किस वक्त बुलावा आ जाता है, और फिर इंसान जब खुदा की हुजूरी में होता है, उसके अमाल उसके साथ जाते हैं, उसके काम उसके साथ जाते हैं,
फिर आपका खुदा के साथ रिश्ता और खुदा के साथ मोहब्बत, प्यार और खुदा के साथ जो है आपका जो अमाल है वो ज़ाहिर होते हैं। कलाम में लिखा है जो झाड़ियों में पड़ा है उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता ही नहीं है। मेरे अजीजों, हमेशा याद रखें जो काम भी आप करने लगे हैं, जिस शख्स से भी आप शादी करवाने लगे हैं, जिस जगह पर आपका रिश्ता हो रहा है, जो भी काम आपकी जिंदगी को मुतासर कर सकता है, हमेशा उसके लिए ये सवाल अपने आप से करें कि क्या इससे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ डिस्टर्ब तो नहीं होगी, क्या इससे मेरी रूहानी जिंदगी मुतासर तो नहीं होगी। वो काम बिल्कुल ना करें जिससे आपका खुदा के साथ रिश्ता टूट जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या ये सरगर्मी जो मैं कर रहा हूँ मेरी रूहानी नशोनुमा को तरक्की देगी या ज़ाया कर देगी। कलाम मुकद्दस में अब्रानियों 12वां बाब क्या लिखता है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसकी पहली आयत में, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। तो जो गुनाह आपको आसानी से घेर लेते हैं उनके लिए दुआ करना शुरू करें, उनके लिए खुदावन से कहें खुदावन हमें जोर दे, हमें कुव्वत दे, हम दौड़ में सब्र से दौड़ना चाहते हैं। हमेशा याद रखें, एक और अपने आप से सवाल करें, क्या जो काम मैं करने लगा हूं क्या ये मुझे गुलाम तो नहीं बना लेगा। हो सकता है आपको गुलामी की आदत पड़ गई है, जो काम आप करने वाले हैं हम कई दफ़ा उसके गुलाम बन जाते हैं। एक दफ़ा किया, दूसरा दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया और अब इब्लीस जो है वो जानता है कि मैं कैसे इसको गुलाम बनाऊं। हमारे पास पैसे आते हैं, हमारा दिल करता है इन पैसों को डबल कर लें और उन पैसों को डबल करने के लिए क्या करते हैं हम जुआ खेलना शुरू हो जाते हैं, जुए में पैसे लगाते हैं। एक दफ़ा डबल हो गए, दूसरी दफ़ा फिर डबल हो गए, तीसरी दफ़ा फिर डबल हो गए, चौथी दफ़ा सारे पैसे गए। तो इब्लीस जो है वो पहले आदत बनाता है आपकी, वो पहले तुहानू आदी करता है कि भाई अनु पहले आदी करिए इस काम का। जब वो आपकी आदत बनना शुरू हो जाती है फिर इको दम ही तुहानू पहाड़ी तो धक्का दे देता है, लो भी जा भी थले। तो ये इब्लीस की आदत है। हमेशा जो भी काम कर रहे हैं गौर से देखें, क्या इससे मेरी आदत तो नहीं बन रही। हो सकता है आपकी आदत बन रही है, आप फिल्में देखना शुरू कर दें, एक देखोगे वाह बड़ा मजा है, डेली देखांगे यार एक फिल्म, दूसरी फिल्म डेली, तीजी भी डेली, चौथी भी डेली, पंजवीं भी डेली। तो जड़ा दुआ का टाइम होता है उस टाइम फिल्मां देख रहे हो, वो फिल्म देख के ऐसी नींद आती है दुआ होती नहीं फिर, है ना। दिल करते हुण वो फिल्म का ही मजा लैके ना सो जाइए। तो इब्लीस जो है वो आपको आदी बनाता है, चीज़ों का आदी बनाता है, वो दौलत की ऐशो इशरत का आदी बनाता है, वो चीज़ों को आपको करने ही नहीं देता। हमेशा याद रखें जो भी आप काम कर रहे हैं एक सवाल अपने आप से करें, अच्छा देख लीजिए एक फिल्म नहीं हो दूजी दफ़ा नहीं देखनी, ऐ ना होए कि मैं दुआ ही बंद कर दें अपनी। ठीक है देखिए इट्स ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने अपनी आदत नहीं बनानी चीज़ों को। जब आपकी आदत बन जाएगी तो फिर खुदा उसकी हजूरी प्रस्तिश मसा आपके घर से उड़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपकी बरकतें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो इब्लीस की हैं वो सब चीज़ें ले जाएंगी और फिर आप खाली हाथ ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ की मानत बन जाएंगे। एक हवाला पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं, सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा।
जब हम पाबंद हो जाते हैं चीज़ों के, फिर हम खुदा की हजूरी से दूर होते हैं। सिर्फ आपने खुदा की हजूरी का पाबंद होना है। आपने अपनी चर्च की रूटीन ख़राब नहीं होने देनी, आपने अपनी रफाकत की रूटीन ख़राब नहीं होने जानी, आपने दुआ की रूटीन ख़राब नहीं होने देनी। सो हमेशा याद रखें, चीज़ें सब अच्छी लगती हैं, मुफीद हैं, लेकिन आपके लिए सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं। और पंजाबी का एक मुहावरा है कि माँ किसी नू बादी ते किसी नू स्वादी। कईयों को तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कईयों के लिए वही चीज़ें मुफीद नहीं होती। तो हम रूहानी जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बुरी हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। इसलिए हमेशा अपने आप से ये सवाल करें, क्या ये काम जो मैं करने लगा हूँ मुझे गुलामी की आदत पे तो नहीं ले जाएगा? कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे आप? कई दफ़ा हम कंप्रोमाइज़ करके कहते हैं ठीक है इब्लीस, मैं भी तेनू भी इजाज़त दियांगा ते खुदा भी, ते दोनों कट्ठे रल के काम करते रहो। एक बिस्किट काफ़ी मशहूर हुआ 50-50, शायद आपने खाया कि नहीं खाया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसमें कुछ नमकीन था और कुछ मीठा। तो असी भी अपनी जिंदगी च ना कुछ नमकीन रखने ते कई मिठा भी, तो दोनों चीज़ों का स्वाद जिहड़ा ना सानू अच्छा लगता है। कई लोग तो चाह च भी नमक पा के पीते हैं, और कई लोग जो हैं वो चावलों के ऊपर क्या रखते हैं, मिठे चावलों के सालन भी पा के खा जाते हैं। बड़ा लोगों को अच्छा, मुख्तलिफ टेस्ट हैं लोगों के, तो हम जो है वो डिफरेंट टेस्ट रखते हैं। सो हम भी कंप्रोमाइज़ करना जो है हमारी आदत बन गई है। हम कहते हैं ठीक है इब्लीस को भी थोड़ा जा मौका देना चाहिए, वो तंग पे है पीछे, वो देखो कितना नाराज़ हो रहा है, मुंह बनाया उन्हें, चला जा थोड़ी देर लिए। हम कहते हैं चल थोड़ा जा काम कर ले तू, लेकिन ज़्यादा उगाड़ी ना चीज़ा हैं। कलाम में क्या लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। तो चोर जो भावे थोड़ा जा मौका दोगे ना, उन्हें चोरी ताड़ी कीमती चीज़ ही करनी है, कोई आम चीज़ नहीं चोरी करनी, उन्हें कीमती चीज़ चोरी करनी। उन्हें ध्यान कितने वे ताड़ी कीमती चीज़ दे, उसमें आपकी बरकत हो सकती है, आपकी शिफा हो सकती है और आपकी सेहत हो सकती है। जब भी आप इब्लीस को मौका देंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, तो फिर क्या होता है, वो आपकी कीमती चीज़ को फौरन चुरा के सेकंड च गायब हो जाएगा। कलाम में क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 17वीं आयत, इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छोड़ो, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा। मैं तुम्हें कबूल करूँगा उस वक्त जब तुम उनमें से निकल आओगे, गुनाह से नफरत करोगे और नापाक चीज़ों को ना छुओगे। मेरे अजीज़ों, आप बहुत अजीज़ लोग हैं, आप अपनी बरकत को ना अपने हाथों से जाने दें। जब हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम इब्लीस के साथ समझौता करते हैं, ठीक है मैं इब्लीस की बातों को मानूंगा और इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज़ करूंगा। चलो ऐसा नहीं कि हम 50-50 करते हैं, हम ऐसा करते हैं 10% इब्लीस है और 90% खुदा है। कई दफ़ा वो 10% जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता 50 से 90 तक आ जाता है। और एक कहानी मैंने सुनी, एक शख्स था, जब उसके पास एक ऊंट था और वो सहरा में सफ़र की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में रात हो गई और उसने कहा कि चलो रात सहरा में ही गुजार लेते हैं, तो बेहतर है कि आगे सफ़र करने से बेहतर है कि रात इधर ही गुजारी जाए। उसके पास एक टेंट था और उसने टेंट लगाना शुरू किया और जो ऊंट है उसको उसने बाहर बांध लिया, और फिर रात जब वो सो गया तो थोड़ी देर बाद टेंट के अंदर जो है वो हल्का सा ऊंट का मुंह जो है वो हल्का सा अंदर आ गया। जब वो ऊंट ने उसको डिस्टर्ब किया तो मालिक ने फौरन कहा कि भाई तू किथे भी, मैं तो तेनों बाहर बनिया सी। ऊंट कहता उस्ताद जी मैंने थोड़ी जी सर्दी लगती थी बाहर, मेरा मुंह थोड़ा जिहा अंदर आन दियो, बाकी कोई मसला नहीं। अच्छा चल यार मुंह कर ले, लेकिन हुण मैनू डिस्टर्ब ना करी, मैं सो रहा, मैं सुबह फिर सफ़र करना। अच्छा
वो सो गया। कोई 20 मिनट गुजरे तो फिर ਉਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ होर मुँह अगे आ गया। और फिर उठ गया मालिक, ओ भाई होन की? ए मालिक जी मेरी गर्दन बड़ी ठंड पै रही है, ए मैनू थोड़ा जिहा मौका दिओ, मैं होर थोड़ा जिहा अगे होया, तुसी हुण टेंशन नहीं लैनी, मैं तुहानू डिस्टर्ब नहीं करांगा, तुसी बस सो जाओ। अच्छा भी हुण मैनू डिस्टर्ब नहीं करना। फिर सो गया। और थोड़ी देर के बाद कोई 20-25 मिनट हुए तो फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा और अंदर कर लिया। मालिक फिर उठा, उसने कहा भाई ये क्या? उन्हें कहा मालिक जी मेरी ये जी कंड है ना, ए मेरी बड़ी ठंडी हुई जे, ए देखो सोनी हो गई हैं, ए मैंने थोड़ा जा और आगे कर लें दो, आपको मैंने बिल्कुल हिलाना नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हुआ है। जो सुबह हुई थे ऊंट अंदर सी थे मालिक बाहर सी। जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो थोड़ा सा जब मौका दे देते हैं ना इब्लीस को, वो भावे मुंह ही थोड़ा जाके कर लेवे तो वो जगह पूरी बना ही लेंदा है फिर आहिस्ता आहिस्ता। की ख्याल है? ऐसा ही है ना। तो समझौता ना करें इन चीज़ों के साथ। जब आप मौका दे देंगे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाता रहेगा ना। क्या ये काम मुझे आजमाइश की तरफ लेके जा रहा है? कुछ चीज़ें जो हैं आपको आजमाइशों की तरफ ले जाती हैं। पहला कश लाया, कोई गल नहीं, पहले जी कीमत कोई आदि बन जाता बंदा, वो चल यार दूजा ला लांगे तो की है। दूसरा कश लाया है, बड़ा मज़ा आया यार, है जनाब जिस तरह रिलैक्स जिहा हो गया बंदा, बॉडी रिलैक्स हो गई है। दोस्त कह रहे हैं यार ये कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता कि बंदा आदि बन जाए, कभी कभी कर लिया करें ऐसा, जिस्म को ज़रा थोड़ा सुकून मिल जाता है। खाने के बाद सिगरेट पीना तो बहुत ही अच्छी बात है, डॉक्टर पीते हैं। ऐसे ऐसे मशवरे आपको आपके दोस्त देंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वही चीज़ जो है आपको छुड़ाना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आजमाइश की तरफ हमें ले जाती हैं। कलाम में लिखा है हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे। हम हर रोज़ जब दुआ रबानी पढ़ते हैं खुदा यीशु मसीह हमें सिखाते हैं आजमाइश में ना पढ़ें। याकूब के खत में लिखा है जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है ना वो बदी से आजमाता है। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खिंच कर फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह बढ़ चुकता है तो फिर मौत को पैदा करता है। मेरे अजीजों, गुनाह जो है ये उसकी मजदूरी मौत है, और गुनाह की जो जड़ है वो आजमाइश है। आजमाइश आती है, गुनाह हो जाता है, और गुनाह फिर आहिस्ता आहिस्ता में। तो हमेशा याद रखें, ये सवाल अपने आप से करें, क्या जो आप काम करने लगे हैं इससे आजमाइश तो नहीं होगी? इससे मेरी आजमाइश तो नहीं होगी? औरत की आजमाइश है, पैसे की आजमाइश है, लालच है, बदी है, शहवत परस्ती है, ज़नाकारी है, हर तरह का बुग़्ज़ है, कीना है, ये सारी चीज़ें लालच के अंदर हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हर किस्म की बदी से बचने के लिए खुदा ने कहा है, गौर से ये सवाल करें, डज इट गिव द अपीयरेंस ऑफ ईवल? क्या इससे बुराई तो नहीं पैदा हो रही? क्या इस काम से मेरे अंदर बुराई पैदा होती है? ये सवाल अपने आप से रखें। और कई दफ़ा हमारा ज़मीर हमें मलामत नहीं कर रहा होता उस काम को करने के लिए। तो जब हम अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनते, पाखरू की आवाज़ भी नहीं सुनते, तो फिर हम उन कामों को करने में गुनाह करते हैं। ज़मीर आपका कह रहा है ये गुनाह है, ये गलत है, ये काम गलत है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं देना, झूठी गवाही नहीं देनी, किसी को धोखा नहीं देना। जब हम दे रहे होते हैं तो हमारा ज़मीर हमें कह रहा होता है ना ये काम नहीं करना, तो फिर भी हम कहते हैं अच्छा चुप कर जा, चुप कर जा, वो चुप कर, तू तो चुप कर। और फिर हम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और एक और चीज़, क्या जो काम आप करने वाले हैं, क्या इसका आपके अजीज़ों को, दोस्तों को, बहनों और भाइयों को, मियाँ और बीवी के साथ आपस के रिश्ते को क्या मुतासर कर सकता है? ऐसे बहुत सारे हम काम करते हैं जिससे हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी टोटल तबाह हो जाती है। ख़ासकर
जब हमारे ऐसे नाजुक रिश्ते, उन नाजुक रिश्तों में भी हम कई दफ़ा ऐसे काम कर जाते हैं जिनमें हमारी फैमिली जो है, हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बीवी और हमारा खामद जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। कलाम में लिखा है बस हम उन बातों के तालब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। हमेशा याद रखें, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जब उससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली रिलेशंस और आपकी रूहानी तरक्की डिस्टर्ब होती है, अफेक्ट करती है, दूसरों के ऊपर असरअंदाज होती है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। वो काम खुदा की तरफ से नहीं है। इसलिए गौर से देखें, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो भी चीज़ पी रहे हैं, जो कि काम करने लगे हैं, कोई जॉब करने लगे हैं, ये सवाल अपने आप से करें और हमेशा खुदावंद को जलाल दें। कलाम में यही हमने पढ़ा है, जो काम भी करो जी से करो, ये जान कर के खुदा के लिए करते हो। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो जाएं और दुआ मांगे। हालेलुया। आपके लिए मौका है, आप तौबा कर सकते हैं। अगर आप कोई काम ऐसा करने लगे हैं, कर रहे हैं, जिससे यीशु को जलाल नहीं मिलता, जिससे आपकी रूहानी ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं है, ऐसे काम जिसमें आपके बच्चे, आपका खामंद, आपकी बीवी डिस्टर्ब है, आपकी रूहानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनके लिए दुआ मांगना शुरू करें। खुदावंद आपको बहाल करना शुरू करेगा। खुदावंद आपको उन कामों में से निकालना, आप उन गुनाहों से तौबा करना शुरू करें। खुदावंद आपको ऐसी जॉब देगा, ऐसे कारोबार, ऐसे रोज़गार, ऐसे काम जो आप करें और उन कामों से यीशु को जलाल मिलना शुरू होगा। हालेलुया। आए अपने दिलों को खोलना शुरू करें और दुआ मांगना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए मौका है, आप बुलंद आवाज़ के साथ दुआ कर सकते हैं, आप हाथों को उठाकर दुआ कर सकते हैं, आप आंखों को बंद करके दुआ कर सकते हैं। कोई किसी की तरफ ना देखे, कोई किसी की तरफ ना देखे, सिर्फ आप खुदा अपने खालिक के साथ रिश्ता बनाए। आप देखें कि आपका खुदा आपको देख रहा है, वो आपके दिलों को देख रहा है, वो आपके दिलों की जो ख्वाहिशों को देख रहा है। जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, खुदावंद आपकी दुआ को पूरा कर रहा है। खुदावंद आपके दिलों की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। खुदावंद आपके दिलों की सरजमीन को सैराब कर रहा है। आपकी बीमारियां खत्म हो रही हैं, आपकी कमजोरियां जाती रही हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, आपका ज़मीर जो है वो खुदा के लिए जाग रहा है। रोशबरा सेंदरलो। हालेलुया।